हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप बटन सॉफ्टवेयर सीरीज। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमें लिस्ट मैसेजेस क्रिएट करने होते हैं। गाइस, लिस्ट मैसेज एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर आप कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस देना चाहते हो तो वो आप बटन्स में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको लिस्ट मैसेजेस यूज करना जरूरी होता है। लिस्ट मैसेजेस अगेन आपके यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करते हैं और आपकी ब्रांडिंग अच्छी करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लिस्ट मैसेजेस बना सकते हैं और कैसे हम इन्हें अपने बटन्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी ब्रांडिंग भी अच्छी हो और कस्टमर को एक बहुत ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिल सके। तो आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पे आपके सामने है एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि जब हम एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाता है जहाँ पे हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इस लिस्ट में से चूज कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हो और उसकी जानकारी आपको फिर से दे दी जाएगी। तो यहाँ पे अभी अगर मैं इस एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करूंगा तो अगेन मेरे पास एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कि वो रिप्लाई आए क्योंकि मैं आपके सामने वो लिस्ट मैसेज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये है मेरा वो लिस्ट मैसेज। मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको एडिट करूँगा और एडिट करके मैं यहाँ पे एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स रिमूव कर दूंगा। अब मैंने ये कीवर्ड रिमूव कर दिया है, मैं इसे अपडेट करूंगा और अपडेट करने के बाद अब हम आ जाते हैं वापस अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे अब क्लिक करके देखते हैं कि एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन वर्क कर रहा है या नहीं। मैं क्लिक कर रहा हूँ एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और मेरे पास कोई ऑटो रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अपने ऑटो रिप्लाई में से एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स रिमूव कर दिया है गाइस। अब मैं एक नया ऑटो रिप्लाई सेट करूंगा। अब इससे होगा ये कि आपको लिस्ट मैसेज कैसे बनाना है वो भी समझ आ जाएगा और कैसे उसका ऑटो रिप्लाई में यूज करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे मैं इस ऑटो रिप्लाई को सेट करता हूँ। मैं अगेन अपने मोबाइल स्क्रीन को मिनिमाइज कर लूंगा और हम चलेंगे ऑटो रिप्लाई पे। ऑटो रिप्लाई पे हम क्लिक करेंगे ऐड ऑटो रिप्लाई बटन पे। अब मुझे यहाँ पे चाहिए लिस्ट मैसेज, तो मैं यहाँ पे सिंपली आके लिस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने कीवर्ड पे। कीवर्ड में हम क्या एंटर करेंगे? एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स। एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे अपना मैसेज एंटर करूंगा। तो मैंने अपना मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इस मैसेज को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा और कॉपी करके इस मैसेज को मैं इधर पेस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने कर दिया है अपना मैसेज पेस्ट। इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है तो इसे सही कर लेते हैं। डन। यहाँ पे मेन्यू टाइटल में मैं लिख देता हूँ हेलो और फुटर टेक्स्ट में हम लिख देंगे अपने ब्रांड का नाम। यहाँ पे बटन टेक्स्ट पूछ रहा है। अब यहाँ पे बटन टेक्स्ट का मतलब बटन से नहीं है। देखो, जब आपके पास लिस्ट बन के आती है ना तो वहां भी आपको एक बटन देखने मिलता है जहाँ पे आपको पूरी लिस्ट नजर आएगी। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मेरे पास ऊपर कोई ना कोई लिस्ट मैसेज होगा जिससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लिस्ट मैसेज कैसा दिखता है। ये रहा, ये है वो लिस्ट मैसेज। अब देखिए यहाँ पे चूज हेयर लिखा है। अब अगर इस चूज हेयर पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। तो इस चूज हेयर को यहाँ पे लिस्ट बटन कहा जाता है, जिसकी बात यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है कि बटन पे आपको क्या टेक्स्ट मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ चूज प्रोडक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर पे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर साथी प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपनी लिस्ट आइटम्स एंटर करने हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, हमारा ये मैसेज है, यहाँ पे लिखा है फीचर, प्राइस, डेमो, बोनस, अदर इन्फो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिस्ट में भी मिलने चाहिए ना। अगर मैं यहाँ चूज हेयर पे क्लिक करूँ तो यही सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे आने चाहिए और आ भी रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो फीचर, प्राइस, डेमो, बोनसेस और यहाँ पे मैंने पहले प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे फीचर, प्राइस, डेमो, बोनसेस, इस तरीके से मैंने लिस्ट रखी हुई है। तो ऐसे ही जब मैं अपने बटन सॉफ्टवेयर में लिस्ट क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे मुझे वही सेम चीजें रखनी है जो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में दी हुई है मैसेज में। अब मैं एक एक करके यहाँ से कॉपी कर लूंगा और उन्हें पेस्ट करता जाऊंगा। सिंपली टाइटल में मैंने यहाँ पे पहला प्रोडक्ट अपना एंटर कर दिया। अब मैंने क्लिक किया ऐड मेन्यू पे, फिर मैंने यहाँ से एटलस सेंडर कॉपी कर लिया। ये कॉपी करने के बाद मैं इस टाइटल में आया और मैंने एटलस ईमेल सेंडर पेस्ट कर दिया।
फिर से मैंने ऐड मेन्यू किया और मैंने अगेन थर्ड प्रोडक्ट कॉपी किया। थर्ड प्रोडक्ट कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एटलस लीड्स प्रोस्पेक्टर कॉपी कर लिया मैंने और इसको मैंने यहाँ पे ऐड मेन्यू के बटन पे क्लिक करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ कि लिस्ट मैसेज बनाते कैसे हैं। पूरा मैसेज अगर मैं यहाँ पे क्राफ्ट करता हूँ तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी। तो यहाँ पे मैंने 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं। इसको हम करते हैं क्रिएट। ये हमारा एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स का एक क्विक रिप्लाई ऐड हो चुका है। अब अगर मैं किसी कस्टमर को वही सेम मैसेज भेजता हूं और वो एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करता है तो ये रिप्लाई उसको चला जाना चाहिए विद अ लिस्ट। तो चलिए हम एक मैसेज करके देखते हैं और यूजर एंड से देखते हैं जब हम एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या वो मैसेज जाएगा या नहीं। ठीक है, मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सब कुछ वही आ गया जो हम भेजते हैं यूजुअली। और इसमें चाहिए तो हम @max unsubscribe का एक बटन और ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये मैसेज शो हो रहा है। दैट मीन्स कि आप 5 बटन से ज़्यादा एक मैसेज में ऐड नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब हम अपने कैंपेन को एक नाम दे देते हैं जो कि मैं हर बार सेम ही रखता हूँ। एक नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे जिस नंबर पे हमें ये मैसेज भेजना है। मैंने नंबर ऐड कर दिया है, कंट्री कोड ऐड कर देंगे और अब ये मैसेज हम सेंड करेंगे। ये मैसेज सेंड करने के बाद मैं ओपन कर लूँगा अपने मोबाइल स्क्रीन को और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास ये मैसेज आ चुका है। देखिए, और अब अगर मैं एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिप्लाई आना चाहिए। लास्ट टाइम नहीं आया था, ये रहा, मैंने एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स के बटन पे क्लिक किया था, रिप्लाई तो चला गया था बट मेरे पास कोई रिप्लाई आया नहीं था एज ए यूजर। अब मेरे पास एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स का रिप्लाई आना चाहिए, तो क्लिक करते हैं। देखिए, विद इन अ सेकेंड मेरे पास वो रिप्लाई आ चुका है। और यहाँ पे अगर मैं चूज योर प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट की लिस्ट होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे अपनी लिस्ट में, तो 4 ही होने चाहिए, सीधी बात है। आप देख सकते हैं चारों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड किए होते तो ज़्यादा आ रहे होते। यहाँ पे जितनी भी लंबी लिस्ट चाहे आप बना सकते हैं। बटन जैसे यहाँ पे लिस्ट के ऑप्शंस में रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा। बट दिस वाज ऑल अबाउट कि आप लिस्ट फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। गाइज, अगर आप इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत अच्छा एक ऑटोमेशन फ्लो जनरेट कर सकते हैं। आप बटन के साथ एक मैसेज भेजेंगे कस्टमर को, उसके बाद जब वो इस बटन पे प्रेस करेगा तो उसके पास एक लिस्ट मैसेज जाएगा। लिस्ट मैसेज से जब वो एक ऑप्शन चूज करेगा तो उसके बाद एक और लिस्ट मैसेज आप उसको भेज सकते हैं या बटन मैसेज भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग वर्कफ्लो आप क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से और इंस्टेंटली कस्टमर को मैसेजेस डिलीवर होंगे। ये बहुत प्रोफेशनल लगता है, आपकी ब्रांडिंग को बहुत अच्छा करता है और आपका टाइम बचाता है क्योंकि ये सारा फ्लो ऑटोमेशन पे चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपने मैसेज सेट कर लिया, आपने टेम्पलेट बना दिया, मैसेज भेज दिया, बस उसके बाद यहाँ पे ये टूल आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा लेता है और ऑटो रिप्लाई के जरिए ये कस्टमर को रिप्लाई भेजता रहता है। आपको एक बार ऑटो रिप्लाई सेट करने हैं, उसके बाद ये सारा काम खुद से करेगा। तो आई होप गाइज आपको लिस्ट फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। मैंने इसीलिए ऑटो रिप्लाई और ये जो मैसेज टाइप है हमारा लिस्ट फंक्शन का एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया है ताकि आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पे मैं पोल भी एक बार कवर करने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ मुझे आपको एक बात यहाँ पे और क्लैरिफाई करनी है कि अगर आप लिस्ट विद मीडिया यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फिर एक प्रॉब्लम आएगा। आप यहाँ पे मीडिया तो अटैच कर लोगे और मीडिया अटैच करने के साथ साथ आपको यहाँ पे मैसेज भी लिखना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार बन के आ चुका है। तो अगर आप लिस्ट विद मीडिया मैसेज इस टूल के थ्रू भेजते हो तो आपका एक सेपरेट टेक्स्ट मैसेज जाएगा, उसके साथ बटन भी अटैच होगा कोई ना कोई, और उसके बाद मीडिया प्लस लिस्ट मैसेज जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि यहाँ पे आप मीडिया विद लिस्ट फंक्शन का यूज ना करें क्योंकि इसका ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर में फिलहाल नहीं है। अपकमिंग वर्जन्स में जरूर से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बट फिलहाल इस सॉफ्टवेयर में ये फंक्शन आपके लिए ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप लिस्ट फंक्शन का यूज अच्छे से कर सकते हैं बट मीडिया विद लिस्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब हम आते हैं यहाँ पे
पोल फंक्शन पे। आई होप आपको पोल पता होगा क्या होता है, किस तरह से पोल क्रिएट किया जाता है। बेसिकली जब हम कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ पे पोल क्रिएट करते हैं। तो हम अपना पोल क्वेश्चन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को मैसेज भेज सकते हैं। एक मैसेज में आपको यहाँ पे एंटर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल आंसर्स। अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो यूजर दोनों ऑप्शंस पे क्लिक कर पाएगा। पर क्या हम ऐसा चाहते हैं? नहीं, हमें एक क्लियर आंसर चाहिए कि आप यस या नो में हमको जवाब दे दो कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ताकि आगे हम आपको फॉलो अप करें या तो ना करें। तो इसको हम ऑफ रखेंगे। अगर हम इसको ऑफ रखते हैं तो यूजर सिर्फ एक ही ऑप्शन पे क्लिक कर पाएगा। पर कई बार गाइज ऐसा होता है कि आप खुद चाहते हो कि यूजर एक से ज्यादा ऑप्शंस पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आपने उनको एक मैसेज भेजा जिसमें आपने 4-5 प्रोडक्ट्स उस मैसेज में एज अ पोल सेंड किए कि आप कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। अब हो सकता है कस्टमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, तो उस केस में आप अलाउ मल्टीपल आंसर्स पे क्लिक कर दोगे जिससे कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर पाएगा। अब अगेन यहाँ पे कैंपेन नेम हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने फिर से टेस्ट ले लिया है और अब मैं सेम नंबर पे ये मैसेज सेंड करके देखता हूँ। ओके, मैंने मैसेज भेज दिया है। मोबाइल स्क्रीन को सामने लाएंगे और देखते हैं। ये देखिए, ये मेरा पोल मैसेज मेरे पास आ चुका है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पोल आ गया और इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा यूजर मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या नहीं है। व्यू वोट्स करेंगे तो वो भी दिख जाता है। ये मैसेजेस आप ग्रुप्स में भी भेज सकते हो। देखो, जब आप कोई कम्युनिटी रन कर रहे होते हो या कोई ग्रुप रन कर रहे होते हो और आप अपने ग्रुप मेंबर्स की कोई एडवाइस चाहते हो, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो वहां भी आप पोल्स का यूज कर सकते हो। इसलिए ये फीचर यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे पोल्स विद मीडिया भी है। पोल्स विद मीडिया में अगेन आपके पास एक परेशानी फिर से आएगी, वो ये है कि आपका पोल अलग जाएगा और मीडिया अलग जाएगा। तो अगेन मेरा सजेशन है कि इसमें आप पोल ऑप्शन यूज करें, पोल विद मीडिया ऑप्शन यूज ना करें। और देखिए, जब भी हम किसी कस्टमर को पोल भेजते हैं ना, तो यूजुअली जनरली आपने खुद भी देखा होगा, कभी मीडिया के साथ कोई पोल नहीं भेजता है। यहाँ पे मीडिया विद पोल का ऑप्शन आइडियली होना ही नहीं चाहिए। मैं भी ट्राई करूंगा हम इसे नेक्स्ट वर्जन में हटा दें। बट आप सिर्फ पोल भेजते हो, मीडिया नहीं भेजते हो, तो आप पोल ऑप्शन का यूज करें, वो आपका अच्छे से वर्क करेगा। मीडिया विद पोल को आप छोड़ दें। तो यहाँ पे हमारे ये सारे ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। हमने टेक्स्ट देख लिया, टेक्स्ट विद मीडिया देख लिया, बटन देख लिया, बटन विद मीडिया देख लिया, लिस्ट मैसेज समझ लिया, लिस्ट विद मीडिया में क्या प्रॉब्लम है वो समझ ली, पोल मैसेज भी हमने देख लिया। तो यहाँ के सारे ऑप्शंस कवर्ड हैं। ऑटो रिप्लाई भी हमने समझ लिया कि किस तरह से वर्क करता है। और जब हम क्विक रिप्लाई बटन यूज करते हैं तो उसमें हमें बैकएंड में ऑटो रिप्लाई सेट करना होता है, तभी कस्टमर को रिप्लाई जाता है। आई होप गाइस आपको मजा आ रहा होगा और सब कुछ ठीक से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी फीचर समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। एनीडेस्क से कनेक्ट करके या गूगल मीट से कनेक्ट करके आपकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए पावरफुल फीचर के साथ।